झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह द्वारा 2,36,00,000 की लागत से स्वीकृत जामाडोबा जल संयंत्र को निर्बाध 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के लिए अलग फीडर का विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया गया। इस दौरान JVVNL के कई अधिकारी समेत स्थानीय लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, पिछले कई महीनों से झरिया शहर और इसके आसपास के इलाकों में पेयजल आपूर्ति बाधित होने से त्राहिमाम मचा हुआ था। जनता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। जमाडा के अधिकारी जब प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने जाते थे तो उन्हें भारी विरोध का सामना भी करना पड़ता था। जमाडा के अधिकारी जनता को लचर विद्युत आपूर्ति का हवाला देकर अपना ठिकरा बिजली विभाग के ऊपर डाल देते थे, जिसको लेकर झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरी परेशानियों का हल खोज निकाला। जामाडोबा वाटर प्लांट में 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो, इसके लिए विधायक की अनुशंसा के आलोक में 2,36,00,000 की लागत से स्वीकृत जामाडोबा जल संयंत्र को निर्बाध 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के लिए अलग फीडर का शिलान्यास किया गया, जिससे नियमित विद्युत आपूर्ति से झरिया वासियों को अब पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस कार्य का उद्देश्य जामाडोबा जल संयंत्र को निर्बाध विद्युत आपूर्ति करना है, जिससे कि इस क्षेत्र के नागरिकों को जलापूर्ति सुचारू रूप से मिल सके। ये कार्य पूर्ण होने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। आज हमने जो है यहाँ सब स्टेशन में एक नई 11 kV की लाइन का जो है शिलान्यास किया। ये काम लगभग अगले 4 महीने में पूरा हो जाएगा। और यहाँ ये काम इसलिए किया गया क्योंकि लगातार एक शिकायत जो आती थी कि हमारा जो अभी जामाडोबा का जो चालू प्लांट है, जो लगभग बहुत पुराना है, उसमें लगातार बिजली कटने की वजह से जो है ससमय पानी नहीं मिल पाता था। एक तो ये समस्या थी, दूसरा जो टेक्निकल रीजंस हैं, कभी कभी पाइप फट जाता है, लीकेज हो जाता है, उसकी वजह से पानी नहीं आता था। लेकिन एक बड़ी समस्या जो थी कि लगातार जो है बिजली वहाँ जो है बाधित हो जाती थी। कभी 1 घंटे कट जाए, अगर 10-15 मिनट भी कटती है तो वो प्लांट लगभग 2 घंटे पीछे चला जाता था। तो इसको ध्यान में रखते हुए कई दिनों तक जो है हमने कई अधिकारियों से मिला और इसका रास्ता जो है फाइनली हमने ये निकाला कि हम इसको जो है 24 घंटे अगर कर देते हैं तो ये समस्या जो है दूर हो जाएगी। फिर उसके बाद आया कि इसका पैसा कहाँ से आएगा। उसका फिर हमने जो है जमाडा से ही इसका पैसा जो है विद्युत विभाग को ट्रांसफर करवाया कि आप जमाडा पैसा दे रहा है, आप इसको जो है करवाइए। लगभग 3.5 करोड़ रुपए जो है इसके ट्रांसफर हुए। और उसके बाद यहाँ पर आज हमने शिलान्यास किया। इससे एक समस्या का जो समाधान निकलेगा वो ये है कि अब प्लांट में जो है वहाँ 24 घंटे जब पानी रहेगा, पानी चालू रहेगा तो पानी स्टोर हो सकता है। तो जब भी पानी खोलने का किसी भी एरिया में जब समय आता था तो बिजली कट जाती थी, तो पानी स्टोर नहीं हो पाता था, तो फिर वो आगे 2 घंटे 3 घंटे 6 घंटे बढ़ जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब वहाँ पानी 24 घंटे स्टोर होता रहेगा और जब पानी खोलने का समय आएगा, अगर किसी क्षेत्र में बिजली नहीं भी है तो उन लोगों को पानी जो है निर्बाध मिलेगा। हो सकता है प्रेशर कम हो, बिजली रहने पर सब लोग अपना अपना मोटर जरूर चला लेते हैं, लेकिन पानी अब किसी भी हाल में उन लोगों को मिलेगा। तो ये एक कार्य हमने किया और इसको करने के लिए आप देखिए कि लगभग मैं 2 वर्षों से इसका प्रयास कर रही थी। लगभग 1.5 वर्ष तो कोविड में ही निकल गए और विगत 2 वर्षों से लगातार इसका प्रयास कर रही थी कि पैसा माडा से कैसे निकाला जाए, क्योंकि लगातार आपको पता है कि माडा जो है अभी जो चल रही है नई पाइपलाइन की योजना, उसमें भी पैसा दे रहा है। तो इसके लिए बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन अंततः हमने जो है इसको सॉर्ट आउट कर लिया। जो पिछले यहाँ पर DC महोदय थे, उनके द्वारा हमने सॉर्ट आउट कर लिया और ऊर्जा सचिव भी इस बात के लिए तैयार थे कि हमें अगर फंड मिलेगा, क्योंकि हमारे पास एक्सेस फंड नहीं है, उसको हमको बजट में लाना पड़ता है और उतना समय हमारे पास नहीं था। तो हमने कहा नहीं, माडा ही फंड देगा और माडा ने 3.5 करोड़ रुपए जैसे ही ट्रांसफर किया। आज आप सबके सामने नतीजा है और अगले 4 महीनों में यहाँ पर कार्य जो है वो खत्म कर लिया जाएगा, यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद से ये जो एक समस्या रहती है कि बिजली कटने के बाद पानी नहीं आता था झरिया का, वो समस्या जो है नहीं रहेगी। एक चीज और है, पानी बिजली सड़क की समस्या से तो झरिया के लोगों को निजात मिल रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ी जो समस्या है प्रदूषण की समस्या, वो समस्या से लोग अवगत नहीं हो पा रहे हैं। लोगों को बीमारियां बढ़ रही है। जो राजापुर से हाईवे चल रहा है, आप देखे होंगे कि गाड़ियां चलती है लेकिन गाड़ियां पता नहीं चलती कहाँ जाती है गाड़ी, इतना डस्ट। नहीं, उसके लिए राजापुर वाली जो समस्या, उसके लिए मैंने विधानसभा में भी बोला था। उसके बाद BCCL का तो आप जानते हैं उनका काम करने का तरीका किस तरह है कि जब उनके ऊपर आज हमने फिर उनको नोटिस सर्व किया है उसके लिए फिर से कि अगर जो है इसका कोई वो परमानेंट इलाज नहीं निकालते तो हम वहाँ पर काम जो है संपूर्णतः जो है वो हम वहाँ ठप कर देंगे। और सबसे बड़ी समस्या वहाँ एक्सीडेंट की थी और दूसरा जो पानी गिरने के बाद जो इतना कचरा वहाँ हो जाता था। BCCL से जब भी उनको नोटिस सर्व करते हैं तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता ठीक रखते हैं, लेकिन वो फिर वापस उसी ढर्रे पे चले जाते हैं। हमने आज जो है उनको फाइनल नोटिस उसके लिए सर्व कर दिया है। उपायुक्त महोदय को भी इससे जो है अवगत करा दिया है। आने वाले समय में हम वहाँ कार्य बंद करेंगे और इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाल कर ही जो है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा उसका। प्रदूषण की बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पर BCCL को हम अवगत कराते रहते हैं, क्योंकि BCCL को इस पे जो है सबसे पहले कदम जो उठाना है वो BCCL को उठाना है।
बीसीसीएल एक नया स्प्रिंकलर लाया है, उन्होंने सीएमडी ने हमको प्रॉमिस किया था कि वो झरिया के लिए 2 उनको मिला है, 1 वो झरिया को देंगे। अभी तक तो उन्होंने ऐसा किया नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमसे झूठ तो नहीं बोलेंगे वो। आने वाले समय में वो जरूर जो है झरिया को मिलेगा वो स्प्रिंकलर, ताकि थोड़ा सा जो डस्ट पार्टिकल्स है उनमें कमी आए। विशेष करके अभी जब ठंड का मौसम आएगा तो डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा उड़ेंगे, काफी समस्याएं लोगों को आएंगी। तो एक तो उन्होंने यहाँ पर हमें दिया, और दूसरा जो राजापुर वाली आप समस्या बोल रहे हैं, चाहे लुधना की जो समस्या है, उस पर डीजीएमएस को हम बार बार जो है इन्फॉर्म करा चुके हैं। हमने कार्य बंद करने का नोटिस भी दिया हुआ है। अगर वो थोड़े दिन में कंप्लायंस इसके साथ नहीं करते हैं, और साफ सफाई जो राजापुर में उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि जिस तरीके से करने का, अगर वो नहीं करेंगे तो वहाँ पे कार्य तब तक ठप रहेगा, जब तक वो परमानेंट इसका सोल्यूशन नहीं निकाल लेते हैं। नगर आयुक्त को इस बात की जानकारी नहीं थी। ये लोग अपना डीसी से बात किए, डीसी नए आए हैं। डीसी को चाहिए था कि हमारे माननीय एमएलए से बात करके तब जा करके कुछ ऐसा कदम उठावें। ये प्रशासन गलत किया है और यहाँ पर कचरा नहीं गिरेगा। तो क्या अधिकारी जो थे वो लौट गए बरे यहाँ से? लौट गए, जेसीबी भी लौट गया। तो अब यहाँ पे काम नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक। जब माननीय विधायक ने ऑर्डर कर दिया तो कर दिया, नहीं होगा। ठीक।